हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आई होप यू आर फाइन। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड फोर्थ का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स पेज नंबर 13। तो बच्चों, लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग मीन्स जो लेंथ में लंबा हो, शॉर्ट मीन्स जो छोटा हो। ये हमने थर्ड क्लास के चैप्टर में भी पढ़ा था। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जो आप लास्ट थर्ड क्लास की वीडियोस में भी देख सकते हो। तो हम इसे लॉन्ग एंड शॉर्ट को एक एग्जांपल से समझेंगे। मैं आपको कुछ सम एग्जांपल से ये समझाती हूँ। तो देखो बच्चों ध्यान से, ये मेरे पास पेंसिल है, ये क्या है लॉन्ग और ये क्या है स्मॉल पेंसिल। तो ये क्या होगा, दिस इज ए स्मॉल यानी कि शॉर्ट लॉन्ग, लॉन्ग शॉर्ट। और ये क्या है, एक बिग स्केल है यानी कि लॉन्ग स्केल है। और ये क्या है, एक स्मॉल स्केल है। तो बच्चों ये स्केल्स में कितने होते हैं, 0 से लेके 15 तक, और ये है 0 से लेके 30 सेंटीमीटर तक। ये है लॉन्ग और ये है शॉर्ट। और आगे देखो, जैसे कि ये है लॉन्ग नोटबुक, जिससे आप नोट डाउन करते हो अपनी कॉपीज में। ये हायर स्टैंडर्ड में यूज होती हैं, जैसे बड़े स्टैंडर्ड्स के बच्चे होते हैं ना, इसको रजिस्टर को यूज करते हैं। और ये होती हैं आपकी बच्चों की, ये नोटबुक होती है, ये होती है शॉर्ट। तो आपको समझ आया लॉन्ग और शॉर्ट। हमने थर्ड क्लास में भी करा था लॉन्ग और शॉर्ट। इसमें हाइट का भी आएगा, जिसमें हमने सेंटीमीटर से, फुट से, स्केल से ऐसे नाप के हमने हाइट का भी डिस्कस करा था। तो बच्चों अब हम बुक से स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट, हाउ फार अपार्ट आर द डॉट्स। हाउ फार मीन्स कितनी दूरी पे हैं, अपार्ट दूर, ए पार्ट आर द डॉट्स यानी कि ये जो आपको इस पिक में ये ग्रीन में डॉट्स दे रखे हैं, ये डॉट्स एक दूसरे से ईच अदर यानी कि एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। ये हम किससे मापेंगे, स्केल से। तो बच्चों देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गैस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स। तो पहले आपने अनुमान लगाना है, गैस करना है कि 2 डॉट्स का डिस्टेंस कितना होगा। तो बच्चों ज़्यादातर हम क्या करते हैं, स्मॉल स्केल्स का यूज़ करते हैं। ये हम देखो यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर देखो ये 1 नंबर है, 0 से लेके एक स्मॉल ये लाइन होती है यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर, फिर ऐसे होता है ये पूरा 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो अब हम मापेंगे, जैसे कि हमने सबसे पहले क्या मापा, जैसे हम पहले हमने क्या करना है बच्चों, गैस करना है। तो मैं सोच रही हूँ जो G और L का डिस्टेंस है ये ज़्यादातर 1 और 2 के ऑलमोस्ट लगभग होगा, यानी कि 1.5 यानी कि 1.5 या 2.0 सेंटीमीटर हो सकता है। ये मैंने गैस करा है, पर अब हम इसको स्केल से नापेंगे। तो डॉट्स के साथ देखना। तो बच्चों ये देखो, ये 0 से हमने यहाँ मापा, तो ये कितना आया, लगभग 2 सेंटीमीटर के ही है। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा गैस क्या है, करेक्ट है। माई गैस इज करेक्ट। हाउ मैनी सेंटीमीटर इज इट। तो हम लिखेंगे GL कितना है, GL इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या है, नाउ मेजर इट, और मेजर करो विद द हेल्प ऑफ ए स्केल्स। आप स्केल से मेजर करो। डिड यू गैस राइट। तो आप भी इस स्केल से गैस करके देखो कि पहले गैस करना है, फिर इसको स्केल से मेजर करो कि आपका गैस राइट है। तो बच्चों मैं आपको कुछ गैस करके दिखाती हूँ, जैसे कि हमने A और B को गैस किया। तो देखो बच्चों ध्यान से, A और B का कितना आ रहा है, 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A टू B, A से B का डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर। और देखो जैसे A और N का नाप लेते हैं हम, A टू N का कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो आपने ऐसे ही मेजर करना है। आगे देखो बच्चों, विच 2 डॉट्स डू यू थिंक आर फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर। अब हमने 2 डॉट्स ऐसे लेने हैं जो काफ़ी फारदेस्ट मीन्स, जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास की सीरीज में करा था ना, जो सबसे ज़्यादा दूर हो। तो चेक योर आंसर, और अपने आंसर को चेक करना है। तो देखो बच्चों, जो सबसे दूर है, ये देखो जैसे कि हम सबसे शुरुआत में लेते हैं, बिगिन में, जैसे O या D ले लिया, और एक सबसे लास्ट वाला नंबर ले लो। जैसे O और H को आप कर सकते हो, O और E को कर सकते हो, ये थोड़ा कम रहेगा। O और H को मेज़र करके देखते हैं हम कितना आता है। O2H हमारा कितना आ रहा है, 9.5 आ रहा है। ये देखो 9.5। तो हम क्या लिखेंगे, O2H 9.5 सेंटीमीटर। 5 और आप क्या ले सकते हो, एक हम
ओ से लेफ्ट से राइट भी ले लेते हैं। तो ये देखो ओ से हम m लेते हैं, ये हमारा 10 हुआ, तो O to M हमारा 10 सेंटीमीटर। तो यही सबसे दूर लग रहा है। एक आधा हम और देख लेते हैं। देखो बच्चों K to H ले लेते हैं, ये देखो कितना आ रहा है, ये तो कम ही आ रहा है, ये आ रहा है 6, K to H 6 सेंटीमीटर। और D से H, D to H, D से लेकर H तक ये हमारा आ रहा है 9 सेंटीमीटर। D to H आ रहा है हमारा 9 सेंटीमीटर। तो आपने कुछ ऐसे मेज़र करने हैं, तो आपको मेज़र करने से क्या पता लगा, O to M सबसे फादरेस्ट है। तो आप क्या लिखोगे बच्चों, इन्होंने पूछा था विच 2 डॉट्स डू यू थिंक, आप कौन से 2 डॉट्स सोचते हो जो सबसे ज़्यादा दूर हैं। तो क्या लिखोगे आप, O to M is equal to 10 सेंटीमीटर आर द फादरेस्ट, सबसे फादरेस्ट डिस्टेंस है। आगे देखो विच 2 डॉट्स आर नियरेस्ट, और जो सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं टू ईच अदर, चेक योर आंसर। तो अब हम ऐसे करते हैं, जो ज़्यादा डॉट्स सबसे नज़दीक हैं उनको मेज़र कर लेते हैं। तो देखो बच्चों सबसे ज़्यादा नज़दीक हमें लग रहा है O से D तक, O to D ये हमारा ओनली 1 सेंटीमीटर है। O to D हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर। और एक B to K, ये तो देखो हमारा 2 सेंटीमीटर है। B to I, B to I हमारा 2 सेंटीमीटर है। और एक हम ले लेते हैं C से K, ये हमारा हुआ 1.5, C to K। बाकी देखो बच्चों आपको वैसे ही देखने से पता लग जाएगा, A और J लेके देख लो, ये भी हमारा कितना आ रहा है 1.5। और FM लेके देख लो, ये कितना आ रहा है, ये भी हमारा 1.5 आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा नज़दीक क्या हुआ, O to D। तो आप क्या लिखोगे, नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है हमारा, O to D इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पेज नंबर पे क्या है बच्चों, द शॉर्टर लाइन। अब हमने सबसे छोटी लाइन, शॉर्टर यानी कि सेकंड डिग्री है, यानी कि हमने 2 के बीच में डिफरेंस पता करना है। ये मैंने फर्स्ट क्लास की सीरीज में वीडियो बना रखी है, फादर फादरेस्ट, शॉर्टर शॉर्टेस्ट, तो आप ये देख सकते हो। और ये देखो इसमें बुक में साइड में क्या दिखा रखा है आपको, स्केल्स दिखा रखा है। ये देखो 0 से ही स्टार्ट होता है और 24 नंबर्स तक इन्होंने दिखा रखा है। तो क्योंकि बुक की लेंथ इतनी है, वैसे मैंने आपको बताया बिग स्केल कितना होता है 30 सेंटीमीटर, और जो स्मॉल स्केल हम ऑलमोस्ट यूज करते हैं ये 0 से 15 तक होता है। तो देखो बच्चों, अकबर वाज ए फेमस किंग। अकबर क्या था, ये आपको आगे SST में आएगा, हायर स्टैंडर्ड में। अकबर एक राजा था, फेमस किंग था, प्रसिद्ध राजा था। ही हैड ए स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल। उसके पास क्या था, एक स्मार्ट मंत्री था जिसका नाम बीरबल था। वंस अकबर गेव हिम ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो एक बार अकबर ने क्या करा, ये अकबर है, उसने अपने मंत्री को, अपने मिनिस्टर को एक मुश्किल क्वेश्चन दिया। ही ड्रू ए लाइन ऑन द फ्लोर। उसने फर्श पर एक लाइन खींची, ये देखो अकबर की लाइन है। तो वो क्या कह रहा है राजा फेमस किंग, बीरबल हियर इज ए लाइन, यह है एक लाइन है, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग, कि तुमने इस लाइन से, ये अकबर की लाइन है ना, इसको बिना इरेज किए, यानी कि इरेजर से बिना मिटाए, बिना इरेज करे इसको छोटा करना है। तो नाउ योर लाइन इज शॉर्टर, तब मैं समझूंगा कि तुम्हारी लाइन शॉर्टर है। तो अकबर क्या था, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, वाइज मिनिस्टर था। तो उसने क्या किया, उसके बिल्कुल नीचे बॉटम पे अकबर से क्या किया, एक लाइन लॉन्ग खींच दी। ये देखो ये है हमारी 0 से लेकर, ये देखो ये हमारा 0 और ये 5 1 2 3 5.3 कुछ है। और अकबर की लाइन क्या है, ये देखो ध्यान से, ये 0 से लेकर ये 3.3 कुछ है, 3.2। तो अकबर की लाइन क्या हुई, शॉर्ट हुई। तो क्या किया, लुक एट द पिक्चर, आपने इस पिक्चर को देखा। एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर। तो आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि अकबर की लाइन, इसको हम कैसे मेज़र करके ही बता सकते हैं कि अकबर की लाइन क्या है, शॉर्टर है। अकबर्स लाइन इज शॉर्टर देन द बीरबल्स लाइन। तो 2 के बीच में डिफरेंस हुआ इसलिए शॉर्टर है। आगे देखो, नाउ कैन यू बी ए स्मार्ट एज बीरबल, क्या आप भी बीरबल की तरह स्मार्ट हो सकते हो। मेक हिज लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट, क्या आप भी एक ऐसी लाइन बना सकते हो इसको बिना इरेज किए।
जस्ट थिंक इज देयर एनी लॉन्गेस्ट लाइन, और सोचो इससे बड़ी भी खींच सकती है, तो हम 5.3 से यहाँ पे क्या करेंगे, इससे लॉन्ग भी खींच सकते हैं। इधर साइड से भी लॉन्ग कर दो, इधर साइड, तो ये हमारी क्या होगी, लॉन्गर लाइन। किससे, बीरबल से। तो ये देखो अगर हम इसको मेज़र करते हैं तो ये हमारी हुई 8 सेंटीमीटर, तो ये बीरबल लाइन से लॉन्गेस्ट हुई। आगे देखो बच्चों क्या है, ट्राई दिस, अब इसको ट्राई करो। मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। तो हमें एक ये पिक दे रखी है, इसमें लेफ्ट आर्म इन्होंने ड्रॉ कर रखी है, हमने पहले इसको मेज़र करना है और इसके राइट में हमने 1 सेंटीमीटर, जो लेफ्ट आर्म है ये वाली लेफ्ट आर्म, इसे 1 सेंटीमीटर लॉन्ग बनानी है। तो देखो बच्चों पहले इसको मेज़र कर लेते हैं हम, ये ओनली 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो अब हम कितनी खींच लेंगे, यहाँ से 2, ये बिल्कुल हम यहाँ पे इसके यहाँ लेंगे, ये हमारी हुई यहाँ पे, ये इसकी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर लॉन्गर हो गई, राइट आर्म हो गई, ठीक है बच्चों। ऐसे आपने बुक में ड्रॉ करना है। सेकंड क्या है, ड्रॉ ए कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। अब हमने शॉर्टर बनाना है, छोटा बनाना है इस कप से, ये लॉन्ग कप है, इसे हमने 1 सेंटीमीटर क्या बनाना है, छोटा बनाना। तो पहले हम इसको मेज़र करेंगे, ये देखो ये 0 से लेकर हमारा 2.2 है, तो हम इससे क्या करना है, हमने 1 सेंटीमीटर, तो 2.2 में 1 कितना कम हो जाएगा, 1.2, तो हमने इतना स्मॉल बनाना है, तो हम बिल्कुल इतना लेंगे, यानी कि ये यहाँ तक 1.2, ये हमारा ऐसे थोड़ा सा हम, ये हमारा हो गया स्मॉल मग, जो कि इससे 1 सेंटीमीटर क्या है, शॉर्ट है। आगे क्या है, ड्रॉ ए ब्रूम, ब्रूम क्या होता है, झाड़ू, ठीक है, हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम, जो हमें ये ब्रूम दे रखी है इसकी बिल्कुल हाफ बनानी है। तो हाफ बनाने के लिए हाफ मीन्स क्या होता है, आधा हिस्सा। तो अब हमने जैसे कि ये 2 सेंटीमीटर है तो हम कितनी बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर। तो पहले इसको मेज़र करेंगे, ये हुई हमारी 0 से लेकर, देखो बच्चों ध्यान से, हमने स्केल से मेज़र करना है, 0 से लेकर 4.5। तो 4.5 का हाफ कैसे से कर सकते हैं, डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो देखो 4.5 का डिवाइड करके कैसे आएगा, 2.25, यानी कि हमने 2.5 कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे, 3 हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, यानी कि हमने 2 और 3 के बीच में बनाना है। तो ये हमारा होगा, ये देखो 2 के बाद 1 2 3 लाइन, 3 लाइन से हमने थोड़ा सा इधर को बनाना है, क्योंकि 0.5 क्या है, कम है। तो ये हमारी होगी झाड़ू, इससे बिल्कुल हाफ में, ये हमारी बिल्कुल हाफ की बनी। तो ऐसे आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है बच्चों। ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ, आपने इस हेयर की क्या बनानी है, डबल बनानी है। तो ये देखो ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर से भी कम है, तो ये 0 पॉइंट कुछ है, तो हमने इसका क्या करना है, बिल्कुल डबल करना है। तो हमने ये डबल लेंथ कर दी, तो आपने ऐसे ड्रॉ करना है। तो बच्चों लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग मैंने आपको बताया जो लेंथ में क्या होता है, बड़ा, और शॉर्ट मीन्स छोटा। ये हमने 3rd क्लास में भी किया था। 3rd क्लास में ये क्या था, 4th चैप्टर लॉन्ग एंड शॉर्ट, उसमें मैंने आपको स्केल्स के बारे में, सेंटीमीटर्स के बारे में, 1 मीटर कितने के सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर, और जैसे हम हाइट मेजर करते हैं, हाइट हम फुट और इंच में करते हैं। तो बच्चों 1 फुट जो होता है, क्योंकि हाइट्स को हम फुट्स में मापते हैं, तो 1 फुट कितने के बराबर होता है, 30 सेंटीमीटर। जैसे कि मैंने आपको स्केल बताया है, एक बिग स्केल होता है, एक स्मॉल स्केल होता है। स्मॉल स्केल जो हम ज़्यादातर स्कूल्स में यूज़ करते हैं वो होता है 0 से लेकर 15 नंबर तक, और ये होता है 0 से 30। तो यानी कि अगर हम स्केल से मेज़र करते हैं
तो 30 सेंटीमीटर का क्या बनता है, 1 फुट बनता है। और हमने क्या किया था, और जो 1 सेंटीमीटर होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये आप थर्ड क्लास की जो लॉन्ग एंड शॉर्ट 4th चैप्टर है उसकी वीडियो भी देख सकते हो, आपको उसमें काफ़ी डिटेल में करवा रखा है, ये आपको तभी समझ में आएगा। वैसे मैंने कुछ थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दिया कि 1 फुट 30 सेंटीमीटर के बराबर होता है स्मॉल स्केल, और बिग स्केल में ये होता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के, और 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो बच्चों आप ये थर्ड क्लास का ये चैप्टर जरूर देख लेना, उसमें काफ़ी हाइट का, आर्म्स की बाजू का जो आर्म लेंथ होती है, फिंगर्स लेंथ होती है, और हमने कुछ लीव्स की कुछ मेजर किए थे हमने किचन ऑब्जेक्ट्स। तो आप ये ध्यान से वीडियो को देखना। आगे नेक्स्ट पेज नंबर 15, हाउ टॉल हैव यू ग्रोन। अब हमने ये बताना है कि आप कितने और ज़्यादा लंबाई में ग्रो किए, यानी कि लंबाई में बढ़े। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है डैट इन क्लास 3rd यू मेज़र योर हाइट, कि आपने क्लास 3rd में भी हाइट को मेज़र किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने हाइट सेंटीमीटर में, फुट में, इंचेस में मैंने आपको करवाया था, आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। तो बच्चों ये बताना है कि आपको याद है क्लास 3rd में आपने अपनी हाइट मेज़र करी थी, तो आप क्या लिखोगे, यस। इसमें क्या लिखोगे, यस, हाँ हमने करी थी। डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर, क्या आप सोचते हो कि आप टॉलर हुए हो। जैसे कि लास्ट ईयर में जो आपकी हाइट जैसे कि 1 मीटर 35 45 ऐसे सेंटीमीटर थी, तो इस साल आपकी बढ़ी, यस। तो हम क्या लिखेंगे, यस हमारी बढ़। तो आपको पता लग ही जाता होगा कि हमारी बड़ी है ना, नहीं। तो हाउ मच, आगे क्या है, हाउ मच डेट सेंटीमीटर, कि आपकी कितनी बड़ी। तो बताओ बच्चों आपकी कितनी सेंटीमीटर बढ़ी, ये आप अपने मुताबिक भी लिख सकते हो कि आपकी कितनी हाइट बढ़ी। तो कुछ बच्चे लिखेंगे जैसे कि किसी की 5 सेंटीमीटर, किसी की 6 सेंटीमीटर, किसी की 10 सेंटीमीटर। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, 5, 6, 10, 9, 8 कुछ भी, तो आप अपने मुताबिक लिखोगे। हैव योर फ्रेंड ऑल्सो ग्रो टॉलर, क्या आपके फ्रेंड्स की भी हाइट बढ़ी है। हाँ आपकी फ्रेंड्स की भी, कुछ फ्रेंड्स की बड़ी होगी, तो आप क्या लिखोगे, येस मोस्ट ऑफ देम। हाँ ज़्यादातर सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी सबकी हाइट बड़ी है। तो बच्चों आप ग्रोइंग चाइल्ड हो, तो आपकी एवरी ईयर हाइट क्या होगी, ग्रो करेगी आपकी। फाइंड आउट, आपने फाइंड आउट करना है, एंड द फिल द टेबल बिलो, और जो नीचे आपको टेबल्स देखा है इसको फिल करना है। इसमें फर्स्ट कॉलम में आपको क्या करना है, अपनी फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं, और उनकी लास्ट ईयर यानी कि 2020 में जब लॉकडाउन था उसकी हाइट लिखनी है, और इस साल की हाइट, और पिछले लास्ट ईयर की हाइट और इस साल की हाइट में जो डिफरेंस यानी कि कितनी ग्रो हुई, ये आप इस कॉलम में लिखोगे। तो आप ये मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सीमा, हम कुछ बच्चों के नाम ले लेते हैं, सीमा, पलक, पायल, नेहा, मनीषा, ऐसे मैंने कुछ बच्चों के नाम ले लिए। अब मैं क्या करती हूँ, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने लिया 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों 1 मीटर इसकी लास्ट ईयर थी, तो इसकी ग्रो करी 1 मीटर 35 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे 1 मीटर तो है ही है, 35 में कितने हुए ये हम सब्ट्रैक्शन करके बता सकते हैं। 35 में से 25 निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर क्या हुई है, लॉन्गर हुई है। आगे पलक की है 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, तो लास्ट ईयर थी, और दिस ईयर कितनी है, 1 मीटर 35 सेंटीमीटर। तो इसकी क्या हुई हाइट, 5 सेंटीमीटर ही लॉन्गर हुई है। आगे नेक्स्ट क्या है, पायल की हाइट कितनी थी, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, और दिस ईयर कितनी है, 1 मीटर 27 सेंटीमीटर। तो 27 में से 20 गए, 7 सेंटीमीटर, उसकी कितनी बड़ी, 7 सेंटीमीटर। और आगे क्या है, नेहा की कितनी बड़ी बच्चों, नेहा की 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो देखो इसकी कितनी बड़ी, 1 मीटर 48 सेंटीमीटर। तो ये कितना हुआ, 8 सेंटीमीटर का डिफरेंस। आगे मनीषा की 1 मीटर 35 सेंटीमीटर, और ये
इस ईयर 1 मीटर 41 सेंटीमीटर। तो 41 में 35 निकाले तो कितने हुए 6। तो इनमें ये इतनी ग्रो हुई। सबसे ज़्यादा ग्रो किसकी हुई? सीमा की 10 सेंटीमीटर। तो आगे क्या है? जुम्पा वंस रीड ए लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। तो जुम्पा ने एक लिस्ट देखी जिसमें सबसे संसार के वर्ड्स क्या होता है? संसार के सबसे लंबे आदमियों की लिस्ट थी। वन ऑफ देम वाज 272 सेंटीमीटर टॉल। एक की हाइट कितनी थी? 200 सेंटीमीटर टॉल। दैट इज जस्ट डबल ऑफ जुम्पाज हाइट। जो जुम्पा था उसकी हाइट की बिल्कुल क्या थी? डबल। डबल मीन्स डबल, जैसे कि अगर 6 है तो 6 का डबल क्या होगा? 12। तो ऐसे दुगनी। हाउ टॉल इज जुम्पा? तो हमने बताना है जुम्पा की कितनी हाइट है। वाओ, हिज हाइट इज एग्जैक्टली डबल माई हाइट। तो ये लड़की क्या कह रही है? हाँ, इसकी हाइट क्या है? बिल्कुल मेरे से क्या है? डबल है। तो बच्चों ये जो सेंटीमीटर, फुट, इंच, ये मैंने 3rd क्लास की चैप्टर में बहुत अच्छी तरह करा रखा है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है और सेंटीमीटर इंचेस कितने के बराबर होते हैं और इंच फुट्स के कितने बराबर होते हैं। ये आप मेरी 3rd क्लास की वीडियो में देख सकते हो, जो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इमेजिन, अब हमने कल्पना करनी है, कुड दैट पर्सन की एक पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग। बेंडिंग मीन्स क्या होता है? बिना झुके या बिना मुड़े। कि वो पर्सन जो एक काफ़ी लॉन्ग है वो आपके जो क्लासरूम का डोर है उसमें से बिना बेंडिंग, बिना झुके गुजर सकता है, यानी कि निकल सकता है उस डोर में से। तो बताओ, देखो बच्चों, अगर आपके डोर की, पहले आप क्या करोगे? डोर की हाइट मेज़र करोगे कि डोर की हाइट कितनी है। बच्चों जैसे मैंने डोर की हाइट मेज़र कर ली, गैस कर ली, 230 सेंटीमीटर है। तो और जो टॉलेस्ट मैन है उसकी है 272। तो जो डोर की हाइट है वो क्या है? छोटी है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग। तो उसे क्या करना पड़ेगा? बेंड होकर ही डोर में से निकलना पड़ेगा। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे कि नहीं, वो बिना झुके नहीं जा सकता। तो लिखोगे नो बिकॉज डोर ऑफ हर क्लासरूम हाई कितना है? 230 सेंटीमीटर हाई। नो बिकॉज द डोर ऑफ हर क्लासरूम 230 सेंटीमीटर हाई। क्योंकि जो डोर की हाइट है वो 230 सेंटीमीटर है और जो टॉलेस्ट है मैन है उसकी 272 सेंटीमीटर है। आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है? विल हिज हेड, क्या उसका सिर टच द रूफ। रूफ मीन जो छत को टच करेगा ऑफ योर हाउस। इफ़ ही स्टैंड स्ट्रेट, अगर वो सीधा खड़ा होता है, ये 272 सेंटीमीटर का टॉल का, क्या वो आपकी घर की छत को, उसका जो सिर है वो लगेगा? हिज हेड टच करेगा, छुएगा। गैस कर लिया कि जो मेरे घर की छत की हाइट है वो 300 सेंटीमीटर है, तो उसकी हाइट कितनी है? 272। तो वो क्या करेगी? टच ही करेगी। तो हम क्या लिखेंगे? यस द हाइट ऑफ माई रूफ, यस द हाइट ऑफ रूफ ऑफ माई हाउस इज 300 सेंटीमीटर। तो उसका हेड क्या करेगा? टच करेगा। तो आगे देखो बच्चों, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली। अब आपने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बताना है कि आपके घर में सबसे लंबा और सबसे छोटा कौन है। हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली। तो आपके घर में सबसे बड़ा कौन है? माई फादर। तो आप क्या लिखोगे? माई फादर। और आपने माई फादर की आप देखना कितने फुट है, 6 फुट, 5 फुट, 8 इंच, ऐसे इंचज़ में भी, पर हमने यहाँ पे क्या करना है? सेंटीमीटर में। तो हम कर लेते हैं गैस कि 170 सेंटीमीटर है। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटी आपकी क्या है? माई सिस्टर या माई ब्रदर। तो मैंने सिस्टर लिया है, सिस्टर की मैंने 75 सेंटीमीटर। तो आगे क्या लिखना है? व्हाट इज़ द डिफरेंस, उनके बीच में डिफरेंस बताना है। तो बच्चों डिफरेंस कैसे बताएंगे? हम सब्ट्रैक्शन करके। 170 में से 75 क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 0 में से 5 जा नहीं सकता, तो यहाँ से क्या लेगा? ये बोरो लेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? 0 का 10 और यहाँ पे 6 लेस हो जाएगा। तो 10 में से 5 गए 5, तो यहाँ पे 6 का 16, 16 में से 7 गए 9। तो 95 इन दोनों की हाइट का डिफरेंस हो गया। तो बच्चों आपको ये लॉन्ग एंड शॉर्ट का टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।